कृष्ण हरे 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 राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare Krishna. Thank you so much for participating in morning japa session. Now it's time for today's transcendental quote by Srila Prabhupada. So today is April 22nd and today's quote is, nowadays people are very fond of diving within the water and swim. This has become a fashion. So next life they are going to become fish. Yes, if you at the time of death, if you think of that, how to swim very nicely within the water, that means next life nature will give you a fish life. You get it. That is God's mercy. Why you artificially try to become a fish, you become actually a fish. That is nature's gift. Melbourne, April 22nd, 1976. हिंदी में अनुवाद है, आजकल लोगों को पानी में कूदने और तैरने का बहुत शौक है, यह फैशन बन गया है, तो अगले जन्म में वे मछली बनेंगे। हाँ, मृत्यु के समय यदि आप यह स्मरण करते हैं कि पानी में अच्छी तरह कैसे तैरा जाए, तो इसका अर्थ है कि प्रकृति आपको अगला जीवन मछली का देगी, वही मिलेगा आपको। यह भगवान की कृपा है। तुम कृत्रिम रूप से मछली बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो? तुम असली मछली बन जाओ, यह प्रकृति का उपहार है। मेलबर्न, 22 अप्रैल 1976। Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki jai. Okay, so today I will try to do this explanation seva. For that I just need your blessings. Vancha kalpatarubhyascha kripa sindhubhyeva patitanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo ananta koti vaishnav bhaktivinoda की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। Yes, so आज के कोट में श्रील प्रभुपाद हमें ये बता रहे हैं कि वो जो भगवान हैं जिनके बारे में बार बार हम डिस्कशन कर रहे हैं, वो कितने दयालु हैं, कितने मर्सीफुल हैं। आप इस भौतिक जगत में बहुत सारी चीजों की को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, वो भौतिक जगत में मिलने वाली चीजें आर्टिफिशियल हैं। तो जब आप एक लाइफ में किसी भी चीज को आर्टिफिशियली पाने का प्रयास करते हैं, तो भगवान अपनी प्रकृति को आदेश देते हैं कि इनको ये चीज प्रैक्टिकली दो, आर्टिफिशियली की जगह इनको रियलाइजेशन देना चाहिए। तो दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्णा एंड द नेचर एंड द गिफ्ट ऑफ नेचर। ये प्रकृति का गिफ्ट है और भगवान की कृपा है। जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं, एक उदाहरण देके मेलबर्न में ये उदाहरण दे रहे हैं कि लोगों को आजकल तैरने का बड़ा शौक है, पानी में को छलांग लगा के स्विमिंग करने का, बहुत बड़ी बड़ी रेस करने का लोगों को बड़ा शौक है। तो बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा शौक रखते हैं तो एक दिन अंत काल जब आपका मृत्यु समय आएगा, तब आपके स्मरण में यही चीज रहेगी, हाउ टू स्विम नाइसली, हम कैसे अच्छी तरह से तैर सके। जब हम ऐसा स्मरण रखेंगे तो अवश्य ही हमारी ये डिमांड पूरी कर दी जाएगी। नेचर हमारी ये डिमांड पूरी करेगी और हमें नेक्स्ट बर्थ किसका देगी? फिश का, है ना, रियल फिश। तो अगर आर्टिफिशियल फिश बनना चाहते हैं सो दैट इज ओके, बट आर्टिफिशियल बनने के साथ ही साथ आपको रियलाइजेशन भी भगवान देंगे। प्रकृति द्वारा ये रियलाइजेशन भी आपको दिया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए गए हैं श्रीमद् भागवतम में, और बहुत सारे ऐसे पुराण हैं जहां पर डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि आप जैसी मनोवृत्ति रखते हैं, अंत काल आपको स्मरण उसी चीज का आता है। जैसे बहुत सारे ऐसे आजकल, ये तो एक पानी में तैरने का उदाहरण है ही, जैसे आजकल एक फैशन चल गया है कम कपड़े पहनने का। लोग बहुत कम कपड़े पहनते हैं, या तो कपड़े फटे हुए होते हैं, डैमेज्ड कपड़े पहनते हैं, और ये ट्रेंड है, और बहुत लोग इसको ट्रेंड में रखते हैं। एंड बाकी जो सोसाइटी है वो इस ट्रेंड को फॉलो कर रही है, वो या तो कपड़े फटे पहनती है या पहनती है जस्ट नाम मात्र के कपड़े पहनती है, वो जस्ट बॉडी के कुछ प्राइवेट पार्ट्स को ही ढक रहे होते हैं, बाकी सब ओपन होता है। इस तरह की मनोवृत्ति रखते समय आपका जब अंत काल आएगा, तो उस समय भी आप इसी फैशन स्टेटमेंट को स्मरण कर रहे होंगे। तो
भगवान प्रकृति को आदेश देंगे, अच्छा इनको ये फैशन स्टेटमेंट चाहिए तो इनको ये परमानेंट फैशन स्टेटमेंट दो, इनको परमानेंट ऐसा नेचर मिलना चाहिए। नेक्स्ट बर्थ में आप वृक्ष बन के जन्म लेते हैं, फुल न्यूड, नीचे से कुछ नहीं कवर्ड है, पत्ते भी आएंगे झड़ जाएंगे, दैट इज। तो जैसी मनोवृत्ति हम रखेंगे वैसा ही हमें अंतकाल स्मरण आएगा और नेक्स्ट लाइफ हमें वैसी ही मिलेगी। देखिए आत्मा जिस चीज की डिमांड करती है, तो जो परम पिता है, जो पिता स्वरूप है, वो अपने बच्चे की इस ख्वाहिश को रिजेक्ट नहीं करते, एक्सेप्ट करते। दिस इज द मर्सी ऑफ कृष्णा। कृष्णा अपने बच्चों की किसी भी ख्वाहिश को रिजेक्ट नहीं करते। रिजेक्ट कर भी दें तब भी नेचर को बोलते हैं कि आप इनकी ये ख्वाहिश पूरी कर दो, इनकी रिक्वेस्ट पूरी होनी चाहिए। हालांकि आंतरिक भाव अगर भगवान का देखें तो भगवान नहीं चाहते कि मेरे बच्चे इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएं। अंतकाल वो जिसका स्मरण करेंगे, जब वो नेक्स्ट बर्थ में जाएंगे तो नेक्स्ट बर्थ में भी उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि झेलना पड़ेगा। मछली का शरीर पाए तो क्या जन्म नहीं हुआ, जरा नहीं होगा, व्याधि नहीं होगा, मृत्यु नहीं होगा, सब होगा। इन समस्त जितनी भी बद्ध जीवात्माएं हैं, जितने भी जीव शरीर हैं, इन सब में आपको इन चार कष्टों को तो भोगना पड़ेगा ही पड़ेगा। भगवान ऐसा नहीं चाहते, लेकिन भगवान इस चीज को एक्सप्रेस करते हैं। भगवान बोलते हैं कि तुम्हें अंत काल में मेरा स्मरण करना चाहिए, क्योंकि ये एकदम डिक्लेयर्ड बात है, ये आप समझ में रूल ऑफ द नेचर है। अंत काल में आप जिस चीज का ज्यादा स्मरण करोगे, आपको नेक्स्ट लाइफ में वही चीज मिलेगी। जैसे मछली का उदाहरण हो गया, है ना, पेड़ का उदाहरण हो गया, बहुत सारे, जैसे बहुत सारे लोग बहुत कामुक होते हैं, उन्हें सेक्स डिजायर्स बहुत होती है, तो उनको नेक्स्ट बर्थ मंकी का मिलता है, मंकी का या डॉग्स का, ऐसे एनिमल्स का जिनकी सेक्स लाइफ बहुत ऑपुलेंट होती है, जब चाहे तब सेक्स लाइफ एंजॉय कर सकते हैं। So this is just depends upon our remembrance at our last time. जब हमारा अंत काल आ रहा है तो उस समय हम क्या रिमेम्बर कर रहे हैं, ये उस पे डिपेंड करता है। क्या रिमेम्बर करेंगे ये किस पे डिपेंड करता है, पूरे जीवन काल में की गई अभ्यास। हम जो अभ्यास करते हैं अंत काल वही स्मरण आएगा, जो स्मरण आएगा अंत काल में, जो नेक्स्ट बर्थ आएगा उसमें वही चीज हमें मिलेगी। भगवान लेकिन भगवत गीता में अपने बच्चों को करुणावश ये बताते हैं कि तुम्हें क्या करना चाहिए। भगवान रेफरेंस है इसमें, ये आप रेफरेंस ले सकते हैं। चैप्टर नंबर है 8 का है, यस, दिस इज चैप्टर नंबर 8, टेक्स्ट नंबर 5, ये हम पढ़ चुके हैं। भगवान क्या बोलते हैं, अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम् या प्रयाति समद्भावम याति नस्त्यत्र संशया। बोल रहे हैं अंत काले च माम, माम मतलब मेरा, ना ही तैरने का, ना ही कम कपड़े पहनने का, ना ही सेक्स लाइफ एंजॉय करने का। क्या बोल रहे हैं, माम मतलब मेरा, कृष्ण का स्मरण करना है। मुक्त्वा कलेवरम, जब आप इस कलेवर, कलेवर मतलब ये शरीर, जब आप इस शरीर से मुक्त हो रहे हो तब क्या करो, अंतकाले च मामेव स्मरण, मेरा स्मरण करो, है ना। या प्रयाति समद्भावम, और इस तरह का स्मरण करने से तुम मेरे भाव को प्राप्त होगे। मेरे भाव को प्राप्त होने का मतलब एक्चुअली मेरे धाम को प्राप्त होना है। भगवान एक लाइन इसमें बड़ी गारंटी वाली कह रहे, नस्तत्र संशया, इसमें कोई शक नहीं है कि तुम मेरे धाम नहीं आओगे। और मेरे धाम की खासियत क्या, यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम, मेरे धाम अगर जाओगे तो तुम वापस नहीं आओगे, इस पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम के चक्र से मुक्त हो जाओगे। सो हमें प्रयास करना चाहिए। हम अगर ये तैरने का, भोग करने का, बहुत ऑपुलेंट में रहने का, एसी में रहने का, एसी में रहने का अगर अभ्यास डालेंगे तो हमें पोलर बियर बना दिया जाएगा, है ना, अंटार्कटिक पे जाके रहेंगे फुल टाइम एसी, पूरे 365 दिन एसी चलता रहेगा, है ना। तो ऐसा स्मरण नहीं करना है, हमें क्या करना है, अभ्यास करना है कि किसका स्मरण आए, कृष्ण का स्मरण आए, क्योंकि इनके स्मरण में फायदा है। भगवान के स्मरण करने से आप एक ऐसी जगह जाएंगे जहां से आप वापस नहीं आओगे, ना बिल्ली, ना चींटी, ना कुत्ता, ना भालू, कुछ नहीं बनना पड़ेगा। यू विल बी गो टू बैक टू गॉड हेड, है ना। वहां पे क्या करना है, जस्ट भगवान का सेवा करना। सेवा करने में आनंदाम बुद्धि वर्धनम होगा, हम आनंद का अनुभव करेंगे।
Okay, so that's all I understood from today's transcendental quote by our beloved Srila Prabhupada. Now it's time for today's shloka. आज का श्लोका बहुत महत्वपूर्ण है, चैप्टर 9 टेक्स्ट नंबर 20। डिसाइड करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अमिता गर्ग माता जी। हरे कृष्णा माता जी। जी हरे कृष्णा। हाँ जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। ओके माता जी, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। यस माता जी। हरे कृष्णा। त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञे स्वर्गतं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नान्ति दिव्यानि दिविदेव भोगान्। त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नान्ति दिव्यानि दिविदेव भोगान्। त्रैविद्या माम सोमपाः पूत पापा यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोकम् अश्नान्ति दिव्यानि दिविदेव भोगान्। तात्पर्य अर्थ, जो वेदों का अध्ययन करते तथा सोमरस का पान करते हैं, वे स्वर्ग प्राप्ति की गवेषणा करते हुए अप्रत्यक्ष रूप से मेरी पूजा करते हैं। वे पाप कर्मों से शुद्ध होकर इंद्र के पवित्र स्वर्गिक धाम में जा देते हैं, जहाँ वे देवताओं का सा आनंद होते हैं। हरि। थैंक यू सो मच माता जी। श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। सो चैप्टर इज सेल्फ वेरी ट्रांसेंडेंटल, क्योंकि गुहितमम ज्ञान है, परम गुहितमम ज्ञान है। सो इस ज्ञान में भगवान अभी तो ये डिक्लेयर कर रहे थे कि उनको कहाँ कहाँ एक्सेस किया जा सकता है, वो कहाँ कहाँ है, कहाँ कहाँ आप उनको एक्सपीरियंस कर सकते हो। आज भगवान बता रहे हैं कि बहुत जो वेद पाठन करते हैं, प्रभुपाद तात्पर्य में त्रिपाठी की बात कर रहे हैं। त्रिपाठी लोग है ना, जो त्रिवेदी होते हैं, जो 3 वेदों का अध्ययन किए होते हैं ना। तात्पर्य अगर आप पढ़ोगे तो 3 वेदों का नाम भी लिया है, कौन कौन से वेद उन लोगों ने पढ़ रखे होते हैं, साम यजुर्वेद ऋग्वेद। तो इन वेदों का जो पाठन कर लेते हैं ना, उनको त्रिवेदी कहते हैं। तो जो त्रिवेदी होते हैं वो बहुत ज्ञानी पर्सन होते हैं, और जो वेदों का अध्ययन करने के बाद ज्ञानी पर्सन रियलाइज करता है, वो तो रियलाइज करने के बाद वो भगवान के अप्रत्यक्ष रूपों को सच मानता है। अप्रत्यक्ष रूप जैसे जो भगवान की शाखाएं हैं, भगवान की शाखाएं जैसे ये देवी देवता, वो इंद्र, चंद्र, ब्रह्मा, शिव, इन सारे देवताओं को भगवान के तुल्य मानता है। वो समझता है भगवान और इन देवताओं में कोई अंतर नहीं है। देखिए, ज्ञान को प्राप्त करने के लिए स्टार्टिंग में जब व्यक्ति प्रयास करता है, जैसे हम सभी जब ज्ञान प्राप्त करते हैं तो मोस्टली हम मायावादी ज्ञान प्राप्त करते हैं। जैसे मैं अपना बताऊं, जब हम बहुत स्टार्टिंग स्टेज में होते हैं, स्पिरिचुअलिटी को जानने का प्रयास करते हैं, तो जो स्क्रिप्चर या जो कंटेंट बुक्स का मार्केट में या लाइब्रेरीज में अवेलेबल है, वो भगवान की कैसे परिभाषा बोलता है? वो बोलता है भगवान निर्विशेष हैं, निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है, लेकिन ध्यान केंद्रित करने के लिए उनका आकार बनाया जाता है मूर्ति स्वरूप। अदरवाइज भगवान का कोई आकार नहीं है। ये जो ज्ञानदर्शी लोग हैं वो ऐसा मानते हैं, इनको निर्विशेषवादी या मायावादी कहते हैं। और दूसरा कैटेगरी क्या है? दूसरा कर्मकांडी लोग होते हैं, सकाम कर्म करते हैं। वो भगवान को मानते हैं लेकिन डायरेक्ट भगवान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो सोचते हैं कि जैसे मैं हूं, जैसे भगवान है, भगवान की जो जितने अंग है ना, वो सब देवी देवता है। वो सोचते इस उंगली की वर्शिप करके वो संपूर्ण आइडेंटिटी की वर्शिप कर रहे हैं। और इस उंगली की वर्शिप कर क्यों रहे हैं? तो आसम डिजायर्स, उनके कुछ डिजायर है, और ये उंगली उनकी डिजायर पूरी भी कर देगी। क्यों? क्योंकि ये जो पर्सन है जिसकी उंगली की वर्शिप करी जा रही है, ये इनडायरेक्टली करी जा रही है। तो इनडायरेक्टली उनको एक्सेप्ट कर लेते, बोलते हाँ इनको ये रेकमेंड कर दो।
तो वैसे ही जब देवी देवताओं की पूजा करी जाती है, जैसे यहाँ पर एक उच्च लोकों की प्राप्ति के लिए जो कर्म कांड किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं, तो उसका रिकमेंडेशन क्या, सुरेंद्र लोका। कहाँ पहुंच जाते हैं, सुरेंद्र लोका। सुरेंद्र लोक मतलब सुर का मतलब देवता और इंद्र का मतलब राजा। जो देवताओं के राजा हैं दैट इज इंद्र, उस लोक को पहुंच जाते हैं। वहां क्या करते हैं, सोम रस का पान करते हैं और देवताओं के समान आनंद का अनुभव करते हैं। तो ये तो दो कैटेगरीज हो गए, एक तो ज्ञान स्वरूप और दूसरा कर्म स्वरूप। लेकिन जो थर्ड कैटेगरी है दैट इज भक्ति स्वरूप। ये भक्ति स्वरूप वाले जितने भी कैटेगरीज वाले पर्सन होते हैं, ये भगवान को भगवान रूप में एक्सेप्ट करते हैं। ये ना तो भगवान को एक प्रकाश का पुंज मानेंगे, ना तो देवी देवताओं को भगवान के तुल्य मानेंगे। ये क्या मानेंगे, एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जो सीनियर आचार्य हैं ब्रह्मा जी की बात को मानेंगे। श्रीमद् भागवतम में लिखे व्यासदेव के स्टेटमेंट को एक्सेप्ट करेंगे कि एते च अंश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान के बहुत सारे अंश हैं, भगवान बहुत सारे अंशावतारों में अवतरित होते हैं, लेकिन स्वयं भगवान कौन है, दैट इज कृष्णा। ईश्वरा परमा कृष्णा सर्व कारण कारणम। और उनका आकार भी है, उनका आकार कैसा है, चिंतामणि प्रकर, उनका आकार कैसा, सच्चिदानंद विग्रह। उनका आकार कैसा, सत चित और आनंद का बना उनका विग्रह है। तो ये जो एक्सेप्ट कर लेता है वो भगवान को रियलाइज कर पाता है। तो भगवान खुद बोलते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो मूढ़ हैं, जो मेरे से ईर्ष्या करते हैं और मेरी स्थिति को नहीं समझ पाते हैं कि मैं भगवान स्वरूप हूँ, भगवान स्वयं को ढक लेते हैं अपनी दैवी प्रकृति से। ये जो माया प्रकृति है, भगवान उसको मतलब खुद को एक्सप्रेस नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे लोग भगवान को इजिली एक्सेप्ट नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो ना समझ पाने की स्थिति में भगवान स्वयं को कवर कर लेते हैं। और कवर करने वाली बात वो बोलते भी हैं, बोलते हैं ये 7वें अध्याय के 25वें श्लोक में, आप इसको देख सकते हो। भगवान बोलते हैं, नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ो अयं नाभिजानाति लोकमामजम् अव्ययम्। नाहम प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता। मैं योग माया से खुद को ढक लेता हूँ, कवर्ड कर लेता हूँ। तो कवर्ड करने के बाद क्या भगवान को देखा जा सकता है, मूढ़ व्यक्ति नहीं देख पाएगा, मूढ़ व्यक्ति नहीं देख पाएगा। मूढ़ व्यक्ति अगर प्रयास करेगा कि वो भगवान को समझ ले तो ऐसा संभव नहीं है। उसको समझने के लिए किसी स्वीकृति की जरूरत पड़ेगी। और स्वीकृति कैसे मिलती है, स्वीकृति उसको मिलती है किसी भी साधु जन का संग करके या किसी ऑथराइज्ड स्क्रिप्चर को पढ़ के। जब वो किसी तरह के शास्त्रों को पढ़ता है तब उसको रियलाइज होता है कि भगवान एक्चुअली में कौन है। और जैसे ही वो भगवान को देखता है, ये रियलाइज कर लेता है कि भगवान है, तो वो भगवान को सरेंडर हो जाता है, भगवान को एक्सेप्ट कर लेता है कि यस यू आर द सुप्रीम गॉड, मुझे आपकी ही वर्शिप करने से ही इस भव बंधन से मुक्ति मिल सकती। वो जानता है कि भगवान है कैसे, भवलुंठनको विदेति, भगवान भव सागर से बचा लेने में एक्सपर्ट हैं, तुरंत सरेंडर कर जाता है। और जैसे वो साधु का संग करता है उसकी आंखों में प्रेम जागृत होता है, क्योंकि प्रेम ही वो एक ऐसा माध्यम है जिससे भगवान को रियलाइज किया जा सकता है। अदरवाइज इनडायरेक्ट फॉर्म में बहुत सारे लोग ये ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग को एक्सेप्ट करके निर्विशेष ब्रह्म और देवी देवताओं को वर्शिप करके उच्च लोकों को जा सकते हैं। लेकिन जो प्रेम को वर्शिप करता है, जो प्रेम से भगवान को पाने का प्रयास करता है, वो भगवान को देख सकता है, भगवान को एक्सपीरियंस कर सकता है। प्रेमांजनच्चुरित भक्ति विलोचनेना, प्रेमांजनच्चुरित भक्ति, जो प्रेम के अंजन से भक्ति से विलुप्त जो निमग्न नेत्र है, बस उन्हीं से भगवान को देखा जा सकता है, अदरवाइज नहीं देख सकते। किस रूप में देखते हैं, यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम, यम श्याम सुंदर रूप में देखते हैं। ना वो विष्णु के फॉर्म में देखेगा, ना वो किसी फॉर्म में देखेगा, किस फॉर्म में देखेगा, ना किसी देवी देवता के फॉर्म में देखेगा। यम श्याम सुंदर, भगवान का एग्जैक्ट जो रियल फॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में, श्याम सुंदर के रूप में। भगवान दो भुज हैं, दो भुज वाले, हाथों में बांसुरी लिए हुए, उनका रियल फॉर्म है।
लेकिन ये जो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग की बात इसमें बता रहे हैं आज के श्लोक में, ये लोग उच्च लोकों को प्राप्त करेंगे। उच्च लोकों को प्राप्त करने का मतलब ये स्वर्ग लोक चले जाएंगे, महर लोक चले जाएंगे, जन लोक चले जाएंगे, बहुत ऊंचे ऊंचे लोकों में जाएंगे। एंड ऊंचे ऊंचे लोकों में जाने के बाद अपने पुण्यों का कोटा पूरा करने के बाद ये फिर नीचे गिर जाएंगे। यानी इनका पुनरपि मरणम पुनरपि जन्मम का चक्र मुक्त नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे बता रहे हैं देवी देवताओं की अगर पूजा करेंगे तो आप स्वर्ग लोक को प्राप्त कर सकते हैं, सुरेंद्र लोक में जाएंगे। और जब आप सुरेंद्र लोक में जाएंगे, भोग वहां बहुत है, आपको सोम रस पीने को मिलेगा। इसमें श्लोक में बता रहे हैं सोम रस एक लता होती है जो स्वर्ग में मिलती है। ये चंद्र से रिलेटेड होती है, मतलब चंद्र के प्रकाश से संबंधित होती है। जैसे जैसे चंद्र उदय होता है, ये पूर्णिमा तक इसमें 15 पत्ते आते हैं, और जैसे जैसे अमावस्या आती है इसका एक एक पत्ता झड़ता जाता है, 15 पत्ते गिरते जाते हैं इस लता में। और इसका जो रस होता है बहुत डिवाइन होता है, मतलब आनंद देने वाला होता है सोम रस। मैं आपको लालच नहीं दे रहा हूँ कि आप स्वर्ग लोक की प्राप्ति करने के लिए, वहां पे क्या होता है स्वर्ग लोक की आप, और एक और बात है वहां पे आपको कोई शारीरिक कष्ट नहीं होते हैं स्वर्ग में, मतलब आपको शरीर संबंधी कोई पीड़ा नहीं। शरीर संबंधी जैसे आप सोचें कि आपको डायबिटीज हो जाए, आप हार्ट पेशेंट हो जाए, स्वर्ग लोक में इन बीमारियों की कोई जगह नहीं, बीमारी नहीं होगी। और बहुत सारे अप्सरा हैं, बहुत सारा भोग है, लेकिन वहां पर एक चीज है, वो है मानसिक क्लेश। आप मानसिक बीमारियों से नहीं बच सकते। वहां पर भी लोगों को डिप्रेशन है, वहां पर भी लोगों को एंजाइटी है, वहां पर भी लोग ईर्ष्या करते हैं, क्रोध करते हैं। क्यों? क्योंकि भोग बहुत ज्यादा है। जब आप भोग के प्रति आसक्त होते हैं तो इन सारी चीजों का आना स्वतः ही होता है। मतलब आपको काम, क्रोध, भोग ये सब मिलेगा जरूर, इनसे आप मुक्त नहीं हो सकते। तो इन ऊंचे लोकों में ये सारी चीजें आपको जरूर देखने को मिलती है। तो स्वर्ग लोक भी जाने से कोई फायदा नहीं, वहां पर भी आप अपना कोटा पूरा करके फिर नीचे आओ, वो कंप्लीट नहीं हो सकता, वो बिल्कुल भी फिनिश नहीं होएगा। जैसे एक अग्नि है, एक अग्नि में आप जितना घी डालोगे तो आपको क्या लगता है घी डालने से अग्नि शांत होगी? नहीं, अग्नि और प्रज्वलित होगी। जैसे इस भौतिक जगत में हम किसी भी चीज का प्रयास करते हैं कि हमें ये चीज मिल जाए तो हम शांति प्राप्त कर लेंगे, बट वो चीज हमें मिलने के बाद भी तो हमें उसके भोग की इच्छा खत्म नहीं होती है। आपको गुलाब जामुन खाने की इच्छा, आप कितने गुलाब जामुन एक बार में खा सकते हैं? खाने के बाद आपको फिर से इच्छा होगी। दैट मीन्स यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड, आपको कभी भी सेटिस्फैक्शन का अनुभव नहीं होगा। एक स्टोरी आती है श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद के 6ठे या 5वें अध्याय में, उसमें 6ठे या 7वें अध्याय में, उसमें शौभरी ऋषि का एक स्टोरी है। तो जो शौभरी ऋषि थे वो योगी थे, भगवान के भक्त तो नहीं थे, योगी थे। तो वो एक बार क्या कर रहे थे, वो यमुना जी के अंदर में समाधि लगाकर बैठे थे। जब वो समाधि लगाकर बैठे थे तो अचानक से उन्होंने दो मछलियों को किस करते देखा, दो मछलियां आपस में चुंबन कर रही थी। जब उन्होंने ऐसा देखा तो उनके शौभरी ऋषि के हृदय में भी क्या आ गया, काम वासना आ गई। उन्होंने कहा मुझे भी एक विवाह करना चाहिए, है ना, मुझे भी इसको संतुष्ट करना चाहिए। उनके में भी इच्छा जागृत हो गई। वो राज्य के राजा के पास गए, वो राजा का नाम मंधाता था, बहुत अच्छा स्टोरी है, आप इसको पढ़ सकते हो। तो जो मंधाता राजा थे उनकी 50 पुत्रियां थी। तो जो शौभरी ऋषि थे वो बोला कि मुझे आपकी पुत्रियों से विवाह करना है। तो जो मंधाता राजा थे वो तो बोले कि भाई आप तो बहुत वृद्ध हैं, हमारी जो कन्याएं हैं वो तो बहुत यंग हैं, आप को ऐसे तो मैं नहीं दे सकता, लेकिन हाँ अगर मेरी कोई पुत्री आपको सेलेक्ट कर लेती है तो मैं आपको ये जो पुत्रियां हैं उनसे आपका विवाह करा दूंगा। तो जो शौभरी ऋषि थे वो योगी थे, तो उन्होंने योग विद्या से उन 50 स्त्रियों के मन को पढ़ लिया कि उनको किस प्रकार का वर चाहिए। वो सारे गुण उन्होंने स्वयं में डाल लिए। जब स्वयं में डाल करके वो मंधाता राजा के सभा में पहुंचे और 50 जो कन्याएं थी, जब उन्होंने शौभरी ऋषि को देखा तो सब लड़ने लगी कि मुझे इनसे विवाह करना है, मुझे इनसे विवाह करना है। शौभरी ऋषि फिर बाद में 50 की 50 कन्याओं से विवाह कर देते हैं। शौभरी ऋषि का जीवन बहुत शांति से चलने लगता है, उनको 50 स्त्रियां मिल जाती हैं, बहुत भोग चलता है। लेकिन स्टिल हजारों सालों का भोग करने के बावजूद भी शौभरी ऋषि अनसेटिस्फाइड होते हैं। वो बोलते हैं कुछ मिसिंग है, कुछ तो है ही नहीं जीवन में।
तो धरती पर भी इस तरह का स्वर्ग भोगा जा सकता है, भोगने के बाद भी क्या है, अनसेटिस्फैक्शन। देन शौबरी ऋषि को रियलाइज होता है विष्णु आराधनम परम, देन वो भगवान का स्मरण करते हैं, अपनी 50 पत्नियों को भक्त बनाते हैं। तो ये है। तो अगर आप देखें तो अगर आप किसी देवी देवता का वर्शिप करते हैं और उच्च लोगों की प्राप्ति करना चाहते हैं और प्राप्त करके उन लोगों पर पहुंच भी जाते हैं, तब भी आपका डेटा खत्म हो जाएगा। जैसे मोबाइल का रिचार्ज होता है ना, कभी खत्म हो गया देन यू हैव टू हैंग कर, तो वैसे कल भगवान बताएंगे 21वें श्लोक में कि आपको नीचे भी आना पड़ेगा। पुण्य का डेटा खत्म, आपका वीजा कार्ड खत्म, सो जस्ट गो बैक टू अर्थ मे बी और द लोअर प्लैनेट। तो हाईएस्ट प्लैनेट जाने में भी कोई फायदा नहीं। लोग कौन से जाना है, जहां से कभी वापस ना जाया जा सके, यद गत्वा न निवर्तन्ते, जहां आप जाएं और वहां से वापस ना आए। दैट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ, और उसको स्पेसिफाई हमें करना पड़ेगा, उसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। उच्च लोगों की प्राप्ति करने से कोई फायदा नहीं, आप दोबारा से नीचे आ जाए। Okay, so thank you so much. That's all I understood from today's transcendental shloka by Shri Bhagwan himself. बात कर लेते हैं कल के श्लोका की। कल का श्लोका बहुत महत्वपूर्ण है। कल का श्लोका है 9.21 और 9.21 को डिसाइड करेंगे। Let me give this opportunity to you. जितेंद्र नंदा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जितेंद्र नंदा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी कल का श्लोका आप रिसाइड करेंगे? जी जी प्रभु जी, धन्यवाद। कल का श्लोका रहेगा जितेंद्र नंदा प्रभु जी का। एंड कल का जपा कराएंगे सविता शर्मा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, सविता शर्मा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ माता जी, कल आपका जपा रहेगा। मेरे को एक कॉल कर लीजिएगा शाम तक, मेरा नंबर है आपके पास? हाँ जी। हाँ जी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। नाउ इट्स टाइम टू एंड अप। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।